स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 द कोआला बेयर। जो कोआला बेयर होता है वो एक्चुअली में एक बेयर नहीं होता है। इसका नाम ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका लुक, जैसा कि फोटो में आप देख सकते हैं, बिल्कुल टेडी बियर की तरह है। कोआला एक जानवरों की ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जिन्हें हम मार्सुपियल्स कहते हैं। और मार्सुपियल्स जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। बाद में वो साउथ अमेरिका पहुंचे और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। कम से कम 140 प्रकार के मार्सुपियल्स होते हैं और ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कुछ जैसे कि कोआला, वोम्बैट, कैंगरू, इनके पाउचेज होते हैं। यहाँ पे इनके पाउचेज होते हैं जिसमें वो अपने यंग वंस को कैरी करते हैं। तो मार्सुपियल्स वो एनिमल होते हैं जो कि अपने बेबीज को पाउचेज में कैरी करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल हो गए कोआला, वोम्बैट और कैंगरू। कोआलास रहते हैं ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे कई सारे यूकलिप्टस ट्रीज हैं, क्योंकि वो उनका खाना है। वो इस पेड़ की पत्तियां खाना बहुत पसंद करते हैं। वो हार्डली किसी भी पेड़ को बाकी छोड़ते हैं, मतलब वो उस पेड़ की सारी पत्तियां खा जाते हैं। इनफैक्ट वो पूरा दिन यूकलिप्टस ट्री के ऊपर सोते रहते हैं। कोआलास 18 आवर्स तक सोते हैं पूरे दिन भर में। तब वो खाते कब हैं? तो जब वो नहीं सोते हैं तब वो अपना खाना खाते हैं, स्पेशली रात के वक्त। हर एक कोआला कम से कम 1 किलो यूकलिप्टस लीव्स एक दिन में खा जाता है और वो ये पत्तियां अपने पाउचेज में भी स्टोर करके रखते हैं और अपने गालों में इनके पाउचेज होते हैं, उसके अंदर ये स्टोर करके रखते हैं। जो यूकलिप्टस की लीव्स होती हैं वो बहुत कठोर, टफ होती हैं और पॉइजनस भी होती हैं, जहरीली होती हैं। बट कोआलास उनको इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। वो इस तरह की कई प्रकार की पत्तियां खाते हैं एंड दे बिगिन टू स्मेल लाइक द ऑयल कंटेन्ड इन दीज लीव्स। यूकलिप्टस की जो लीव्स होती है उससे यूकलिप्टस ऑयल बनता है, जिसके कई सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। तो जो कोआलास होते हैं वो भी इसकी तरह स्मेल करने लग जाते हैं। कोआलास पानी बहुत कम पीते हैं, हार्डली दे ड्रिंक एनी वाटर। एंड उनको वाटर कहाँ से मिलता है? जो वो लीव्स खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, उनसे वो सब वाटर उनको मिल जाता है। पर जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, स्पेशली ड्यूरिंग हीट वेव्स, तो वो पानी खोजते हैं पीने के लिए। एक स्टोरी है किसी कोआला की जो कि एक फायर फाइटर के वाटर बॉटल से पानी पी गया था। जैसे जैसे दिन गर्म होते जाते हैं, साल गर्म होते जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कई सारी स्टोरीज कोआलास की जिनको पानी की जो पानी पीना चाहते हैं इस तरह से निकल के आई हैं ह्यूमन बीइंग से लेते हुए। कोआला बेबी को बोलते हैं जॉय, और जब वो पैदा होता है ना तो उसके बाल होते हैं ना कान होते हैं और वो देख भी नहीं पाता। और इस वक्त उसको उसकी मदर अपने पाउच में कम से कम 6 महीने तक कैरी करके रखती है। उसके कान, आंख, फर धीरे धीरे ग्रो करते हैं जब वो अपनी मदर की बॉडी से क्लोज टच में रहता है। और इस टाइम पे जॉय सिर्फ मिल्क पीता है। जब वो फाइनली अपने मदर के पाउच से वापस आ जाता है, वो अपने मदर के बैक पे चढ़ता है और उसके जो बेली है उस पे चिपक जाता है। जैसा कि इस फोटो में देख सकते हैं, ये बेबी कोआला है, ये बैक पे चढ़ता है और फिर यहाँ पे बेली पे चिपक जाता है। और वो हर जगह जाता है अपनी माँ के साथ साल भर के लिए। और जब वो आता है तो वो एक्सप्लोर करता है उस एरिया को जहां उसकी मदर रहती है।
फिर वो भी यूकलिप्टस लीव्स खाने लग जाता है। शुरुआत में जो हंटर्स हुआ करते थे वो कोआलास को मारते थे और उनके फर को लेते थे और यूरोप भेजते थे, यूनाइटेड स्टेट्स में भेजा करते थे। और जो पॉपुलेशन है इस वजह से कोआलास की कम होती चली गई। जैसे जैसे सिटीज बढ़ी, यूकलिप्टस ट्रीज को काट दिया गया और जो फॉरेस्ट है वो गायब होते गए और उसकी प्लेस पे टाउन, सिटीज आ गए। और इसी तरह से जो होम है कोआलास के वो ह्यूमन बीइंग्स ने ले लिए। कोआलास को डॉग्स अटैक करते हैं, कभी कभी उनको वो ट्रैफिक में भी मारे जाते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट में। एंड हर साल ये कोआलास कम होते जा रहे हैं। अब जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है उन्होंने कोआलास को एंडेंजर्ड एनिमल्स की लिस्ट में रखा है। एंडेंजर्ड एनिमल्स मतलब जिनको बहुत हाई रिस्क पे हैं एक्सटिंक्शन के। कोआलास को गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट देखती है एंड उनको फर के लिए अब उनका शिकार नहीं कर सकते, उनको एज अ पेट्स भी नहीं रख सकते और ना ही उनके घरों को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हम भी इस तरह के एंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमें मैसेज पहुंचाना चाहिए कि ये हम इंसान ही हैं जो कि एनिमल्स के घरों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमें एनिमल्स को पीसफुली रहने देना चाहिए उनके नेचुरल हैबिटेट में। और जो लोग हमें सुनेंगे वो जानेंगे कि जानवरों को इस धरती पे किसी कारणवश रखा गया है। और हम जैसे जैसे we make sure that we are comfortable, we should also make sure कि जो जानवर हैं उनको भी अपने होम्स में रहने देना चाहिए। तो हमें सबको ये जो गॉड के क्रिएचर हैं इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।